यूपीपीएससी 2026 का फॉर्म कैसे फिल करें। जनरली जो बच्चे फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो एंड तक देखें कि हमें कैसे यूपीपीसीएस का फॉर्म फिल करना चाहिए। सबसे पहले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर uppsc.up.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स का, देन स्टेप्स फॉर द ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशंस का। अगर आपका ओटीआर नंबर आपको नहीं मिला है, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपने जाना है, आपने गेट ओटीआर नंबर पर क्लिक करना है। गेट ओटीआर नंबर पर क्लिक करेंगे, ओटीआर नंबर 72 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जाने के बाद आपने अपनी साइन अप करना है। साइन अप में ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर डालना है, उन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे और डिटेल्स हैं। अम, आपको फोटो सिग्नेचर भी ओटीआर में अपलोड करना होता है। फोटो की विड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो सिग्नेचर की विड्थ है वो है 6 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। कोशिश करना कि फोटो, देन एप्लीकेंट्स का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, जिसमें आधार नंबर है, पर्सनल डिटेल्स है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, सिलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मिडिल नेम, मदर्स नेम, मिडिल नेम, हाई स्कूल की क्वालिफिकेशंस डालनी है। वेरिफिकेशन कोड डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओटीआर नंबर जनरेट हो चुका होगा और वो 72 आवर्स के अंदर आपको मेल आईडी पे मिल जाएगा। अगर आपको ओटीआर नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। आपने जाना है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट्स पर। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है अप्लाई पर। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लिक करना है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर। ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करने के बाद हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे विद ओटीआर सर्वर, क्योंकि हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें ओटीआर नंबर भी मिल चुका है, तो हम क्लिक करेंगे ऑन द आइकन यस। देन हमें गो पे क्लिक करके हमें अपना ओटीआर नंबर यहाँ डालना है। ओटीआर नंबर यहाँ डालने के बाद प्रोसीड, ओटीआर नंबर डालने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। प्रोसीड करने के बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा। इसमें हम पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। हमने ओटीपी के थ्रू कर दिया तो हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे, आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ओटीआर पे बेस्ड जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ ओपन हो जाएंगी। अदर पर्सन डिटेल्स, डोमिसाइल ऑफ यूपी इज यस, मतलब जितनी पर्सनल डिटेल्स है वो सब ओपन हो जाएंगी। आप उनको ध्यान से चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम, क्वालिफिकेशन टाइप। तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पे मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगी हैं। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन अगर आपकी है तो, नहीं है तो आपको बेसिकली नो पे ही क्लिक करना है। नीचे एज रिलैक्सेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, आपने यस और नो पे क्लिक करना है। देन डू यू वांट टू क्लेम अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द यस, तो जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपने फिर ये खुल जाएगा टोटल सर्विस पीरियड, ईयर, मंथ और डे आपने डालना है। एज एन एम्प्लॉय आप मंडी परिषद में एम्प्लॉय थे। अगर आपने नो किया है तो फिर ये डिटेल्स नहीं ओपन होंगी। लास्ट में आपने अपनी वेरिफिकेशन का कोड डालना है और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगी स्टेप 2 पर। देन उसमें अगर आपने बैचलर बीएड किया हुआ है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स में तो आपने यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। जितनी भी डिटेल्स आपने भरनी है। देन मंडी परिषद में सर्विस का एक्सपीरियंस, यस अगर आपका है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। नाउ यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखेगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल्स, आर यू ग्रेजुएट, यस करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ग्रेजुएशन इज कंपलसरी। ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट करने हैं कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वो सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लेने हैं।
देन अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, नेम ऑफ द पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एक्वायर्ड यस और नो। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है ये आपने ध्यान से पढ़नी है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं तो आपने यस कर देना है, नहीं है तो नो करना है। तो यहाँ पर आएगा डू यू नो हिंदी देवनागरी, आपने यस ही कर देना है क्योंकि जनरली सबको हिंदी देवनागरी में आती है। देन कैंडिडेट का जो एड्रेस लिखा होगा, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये ओटीआर में जो आपने फिल किया था वही होगा। यहाँ पर आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो आपने ओटीआर में चेंज करना होगा जाके। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा कि आई अब एक्सेप्ट दी अबव डिक्लेरेशन, यस। और यहाँ पे जो ब्लू ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने अपने प्रीवियस एप्लीकेशन को एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर देंगे, वरना आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने फी सबमिट करना है। फी सबमिट किए बिना आपका फॉर्म अधूरा है, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। तो आप यहाँ पे फी सबमिशन के ऑप्शन पे जाएंगे, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। उसके पहले एसबीआई को सिलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले वाले स्टेप में यूपीआई पे जाके आपने अपनी फी सबमिट कर देनी है, विच इज जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपीज है। बाकी जो भी फी है आपकी उसको सबमिट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। इसमें फोटो और सिग्नेचर जो आते हैं आपके, वो प्रीवियस ओटीआर में जो आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया होता है वही आपको शो होता है। आपको वापस से फोटो साइन अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। फीस पे करने के बाद अगर आपने फीस पे कर दी है लेकिन उसमें अपडेट नहीं हुई है तो आपने क्या करना है, हमने जाना है वेरिफिकेशन मोड पे, इधर इधर कैंडिडेट हेल्प डेस्क सेक्शन में जाना है, डबल वेरिफिकेशन मोड पे क्लिक करना है। डबल वेरिफिकेशन मोड पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रोसीड कर देना है। तो आपने जो है आपने फीस सबमिट कर दी थी बट अपडेट नहीं हुई थी, तो उसके लिए डबल वेरिफिकेशन से हम अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से लॉगिन करके चेक करना है, डिटेल्स अपनी देखनी है, अपना जो प्रिंट आउट था एप्लीकेशन फॉर्म का वो डाउनलोड करके रख लेना। कैंडिडेट डैशबोर्ड पे लॉगिन करके हम अपने डिटेल्स को वापस से रिव्यू कर सकते हैं। पे ओटीआर नंबर डालना है, प्रोसीड करना है, आपकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, वहां से हम अपनी डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं।